सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के संदर्भ में, फिजिकल डेट के संदर्भ में, मेडिकल के संदर्भ में एवं फाइनल कट ऑफ के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, गुजारिश है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दे रहा हूं, तो इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं डेली वीडियो बना सकूं। इससे पूर्व जो हमने आपके वीडियो बनाए थे कट ऑफ के संदर्भ में, रिजल्ट के संदर्भ में, फिजिकल के संदर्भ में, हमने उसमें देखा काफी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों की नाराजगी प्रकट की जा रही थी। देखिए, कट ऑफ को लेकर जो हमने आपको जवाब दिया है, हमने व्यक्तिगत सभी अभ्यर्थियों का जवाब दिया है। मैंने कोई एक वीडियो नहीं बना दिया कि आप ये देख लीजिए। हमने सभी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत जवाब दिया है। हमने आपसे यह कहा था कि आप अपनी कैटेगरी और आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको आश्वस्त कर दूंगा कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं है। जिन अभ्यर्थियों को हमने कहा कि भैया आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए, तो आप सभी ने जो मार्क्स कमेंट किए थे, जो सर्वे किया गया था, उस सर्वे में एक अनुमानित कट ऑफ बनाया गया था। उस अनुमानित कट ऑफ में जो सेफ जोन में आ रहे थे, हमने उनको स्पष्ट कर दिया कि भैया आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। जो अभ्यर्थी सेफ जोन में नहीं आए थे, हमने उनको यह स्पष्ट कर दिया था कि भैया आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करते रहिए। अगर मैं आज आपको झूठा आश्वासन दे देता, जबकि आप सेफ जोन से बहुत दूर हैं, अगर 1 नंबर 2 नंबर भी अगर आपका कम होता, तब भी मैं आपको कह देता कि हाँ आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। आप सेफ जोन से बहुत दूर हैं, अगर तब भी आप झूठा आश्वासन अगर सुनना चाहते हैं तो भैया मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप आज इस वैकेंसी को आधार बना के बैठ जाएंगे तो आपका निकट भविष्य में जो प्रतियोगी परीक्षा लगी हुई है आप उससे भी दूर हो जाएंगे। इसलिए भैया अपनी पढ़ाई करते रहिए। दूसरी बात, रिजल्ट डेट को लेकर डाउट बना हुआ है। रिजल्ट को लेकर मैं आपको बता दूं, मैंने स्पष्ट किया था इससे पूर्व वाले वीडियो में कि देखिए, अगर आपका 22 दिसंबर से फिजिकल होना होता तो अब तक आपका परिणाम जारी कर दिया जाता। कुछ लोग अब भी यह बता रहे हैं कि 22 दिसंबर से आपका फिजिकल स्टार्ट हो सकता है। कैसे स्टार्ट हो सकता है? अभी आपकी फाइनल आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, फिर फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जनरेट किया जाएगा। समय कितने बचे हुए? आज 13 तारीख हो चुका है, तो संभावना नहीं है कि 22 तारीख से आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जो अभ्यर्थी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको समर्पित भावना से फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। फिजिकल इतना आसान नहीं है। देखिए, मेडिकल के लिए जो आप कह रहे थे, मैं मेडिकल में आपका पूरा सहयोग करूंगा। मेरा नैतिक दायित्व बनता है, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे आप हमें छोटा भाई समझिए चाहे बड़ा भाई समझिए, मेरा इतना नैतिक दायित्व बनता है मेडिकल के दौरान जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, प्रेजेंट ऑफ माइंड। देखिए, मेडिकल होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड का। मैं आपको ट्रिक्स दूंगा। अगर आपको ज्यादा जेन्युइन समस्या होगी तो मैं 1-2 अभ्यर्थियों का इलाज भी करा सकता हूं, लेकिन इस अपेक्षा, इस उम्मीद के साथ कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। मौके बार बार नहीं बनते। मैं आपको बता दूं, जो फिजिकल क्वालिफाइड कर गया वो कहीं न कहीं सेफ जोन में माना जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं 90,564 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। आपके टोटल पदों के सापेक्ष 12 गुना अभ्यर्थी, अर्थात 7,547 पदों के सापेक्ष 90,564 अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और 90,564 अभ्यर्थियों में से अभी मैं आपको कह रहा हूं, लिख के ले लीजिएगा, अधिकतम 15 से 20,000 अभ्यर्थी फिजिकल क्लियर करेंगे। अधिकतम 20,000 जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। मैं बता रहा हूं 15 से 20,000। इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है। फिजिकल इतना आसान नहीं है दिल्ली पुलिस का। और जो भाई ने सुन रहे, मैं आपको भी बता रहा हूं, आपको लगातार फिजिकल की तैयारी करनी होगी। नहीं, गर्ल्स का कट ऑफ कम जाने का यही कारण है। गर्ल्स का जो कट ऑफ कम जाता है, इसके पीछे मेन कारण यह है कि फिजिकल नहीं क्लियर कर पाती। पुरानी वैकेंसी जो 2020 वाली थी 5,846 वाले में, उसमें गर्ल्स की कट ऑफ आप उठा के देख लीजिएगा। गर्ल्स की कट ऑफ कम जाने का सिर्फ मेन रीजन यह है कि बहुत अधिक संख्या में बहनें फिजिकल में बाहर हो जाती हैं। कट ऑफ वाला, अब आपसे मैं यह उम्मीद रखूंगा कि अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा कट ऑफ को लेकर। अगर अब भी आपको कट ऑफ के लेकर कोई डाउट है तो फिर से यही बात कहूंगा, आप अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आप सभी अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत जवाब दूंगा, लेकिन इस उम्मीद और इस अपेक्षा के साथ जवाब दूंगा कि अगर आप परिवार से नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं आपके लिए कुछ समर्पित भावना से कार्य कर रहा हूं। रिजल्ट कब तक आ सकता है? वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत जो वर्तमान स्थिति चल रही है, 25 दिसंबर से पहले
प्रबल संभावना है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। अगर 25 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है तो यह मान के चलिए जनवरी के फर्स्ट वीक से आपका फिजिकल कंडक्ट करा के 10 जनवरी तक आपका फिजिकल समाप्त हो सकता है। अगर इस माह में रिजल्ट आपका नहीं आया तो यह मान के चलिए कहीं न कहीं फिर आपके लिए समय लगने वाले हैं, कम से कम 2 माह के समय लग जाएंगे। फरवरी में ही फिर संभावना बनेगी आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाए। लेकिन आपको इस हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है कि 25 दिसंबर के बाद अगर आपका फिजिकल कभी भी कंडक्ट कराया जा रहा है तो आप एक्सीलेंट करके आए, उत्कृष्ट करके आए, ठीक है। रिजल्ट डेट वाला मैं आपका डाउट क्लियर कर दिया। प्रबल संभावना है कि 25 दिसंबर तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए और प्रबल यही संभावना बनती है कि आपका फिजिकल जनवरी के फर्स्ट वीक में कंडक्ट करा लिया जाए। इसके बावजूद भी अगर अब कोई अभ्यर्थी फिजिकल में बाहर होता है तो मैं फिर से बता रहा हूं, वह अपने निकट भविष्य को लेके सक्रिय नहीं था और उसकी शिथिलता को ही परिलक्षित करेगा, ठीक है। मेडिकल वाला डाउट हमने क्लियर कर दिया। मेडिकल की चिंता आपकी नहीं, मेडिकल चिंता मेरी है। मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जितना हो सकेगा मैं उतना वीडियो बनाऊंगा, जितना आप हमसे सहयोग की अपेक्षा रखेंगे मैं उतना सहयोग करूंगा। मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए, सिर्फ फोकस करिए आप फिजिकल पे। दूसरी बात, अगर आपका निकट भविष्य में कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा लगी हुई है तो आप साथ में उसकी भी तैयारी करिए। हमने देखा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो बाद में एसएससी सीपीओ का एग्जाम क्लियर करें। कोई दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो गया, कोई सीआईएसएफ में हो गया, कोई बीएसएफ में हो गया। इसलिए आप अन्य अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो आप उस पर भी फोकस करिए, ठीक है। एक होता है आपका ज्वाइनिंग के समय फाइनल कैरेक्टर वेरिफिकेशन, जो आपके संबंधित थाने से किया जाता है। क्या होता है कि बोर्ड द्वारा आपके संबंधित जनपद में एक लेटर भेजा जाता है। क्योंकि आप ज्वाइनिंग के समय एक एफिडेविट देते हैं, एफिडेविट में आप यह दर्शाते हैं कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा वगैरह प्रचलित या लंबित नहीं है। और अगर आपने एफिडेविट में साक्ष्य को छुपाया, बात को समझिएगा, अगर आपने एफिडेविट में साक्ष्य को छुपाया तो एफिडेविट आपके आता है संबंधित डीएम के कार्यालय, डीएम कार्यालय से फिर आपके संबंधित थाने में आता है और संबंधित थाने से आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा प्रचलित या लंबित होगा और आपने साक्ष्य में छुपा लिया होगा तो भैया आप ज्वाइनिंग से बाहर होंगे और 420 का मुकदमा अलग लिखा जाएगा, क्योंकि साक्ष्य को छुपाना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है विभाग में, ध्यान रखिएगा। इसलिए अभी आपके पास समय है, आप अगर ऐसा कुछ है आपके ऊपर तो सुलह समझौता करा लीजिए। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आगामी समय में आपके पड़ोसी से या किसी अन्य अराजक तत्वों द्वारा अगर आपको समस्या हो सकती है आपके बेहतर भविष्य के दृष्टिगत, तो आप उस स्थान का चुनाव छोड़ दीजिए, आप किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाइए जब तक आपका ज्वाइनिंग या सिलेक्शन नहीं हो जाता। क्योंकि ऐसा हमने बहुत से केसेस देखे हैं, जो द्वेष की भावना रखते हैं वो किसी न किसी मुकदमा वगैरह में फंसा देते हैं। इसलिए आप थोड़ा दूरी बना लीजिएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में प्रतिभाग किए हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के समथिंग 5 से 7 हज़ार अभ्यर्थी हैं। आप ज्वाइन करके स्वयं देख लीजिएगा, तो आप ज्वाइन होकर देख लीजिए और ज्वाइन हो जाइए, देखिए मत, ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सारे अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।